बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाए हैं बीफ पाए, जो कि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और घर के मसालों से ही इसे तैयार किया है। बेहद मज़ेदार बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ मैंने लिए हैं 4 पाए गाय के। गाय बहुत ज़्यादा ना बड़ी थी ना ही छोटी थी, दरमियानी गाय थी, क्योंकि जितनी बड़ी गाय होगी उस हिसाब से ही पाए गलने में टाइम लेते हैं। और ये भुने हुए पाए हैं। भूनने के बाद इनका बारीक बारीक इनकी खाल उतार ली थी। आपको जैसे समझ आए, जैसे आप पसंद करते हो, आप उस हिसाब से पाए ले लीजिएगा और अपने हिसाब से पीसेस करवा लीजिएगा। इधर ली हैं नलियाँ। तो नलियाँ जो हैं ये ज़ाहिर है बड़ी बड़ी होती हैं और ये गोश्त के साथ हैं। आप चाहें तो नरोटे भी ले सकते हैं और कंप्लीट हड्डी भी ले सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। जितनी हड्डी है उतने ही पाए हैं। यहाँ 5 डली लहसुन की ले ली हैं और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसे आपने कूट लेना है। अगर लहसुन की डलियाँ छोटी हों तो 5 ले लीजिएगा, बहुत बड़ी हों तो 4 ले लीजिएगा। मैंने यहाँ 5 डलियाँ ली हैं और इन्हें इस तरीके से छील लिया है। आधा किलो मैंने प्याज ली है, तकरीबन 6 अदद, और इनको इस तरीके से काट लिया है। एक बड़े पतीले में हम सबसे पहले नलियाँ रखेंगे, क्योंकि नलियाँ हैं बड़ी बड़ी पीसेस में, ताकि जब हम इसे पकने रखें तो सबसे पहले हीट इनको मिलेगी और ये जल्दी गल जाएंगी। फिर ऊपर हम रखेंगे पाए की लेयर, ताकि उसको हीट ज़रा देर से पहुंचेगी, क्योंकि वो छोटे पीसेस में हैं। तो यहाँ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे और प्याज भी शामिल कर देंगे। चटनी बनाने के लिए कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं। यहाँ लिए हैं 2 तेज़ पत्ते जो कि बड़े साइज़ में थे। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। बादियान का फूल लिए हैं 2 अदद, छोटे साइज़ में थे और इनकी पंखड़ियाँ अलग कर ली हैं। जायफल का टुकड़ा लिया है, चौथा हिस्सा है। बड़ा हो तो चौथा हिस्सा लीजिएगा, छोटा जायफल का पीस हो तो आधा ले लीजिएगा। लौंग लिए हैं 15 दाने। जावित्री का एक फूल लिया है। दालचीनी के आधे आधे इंच के टुकड़े लिए हैं 6 अदद। काली मिर्च साबुत ली है 1 टेबल स्पून। बड़ी इलायची ली हैं 5 अदद, बड़े साइज़ में थी। अगर छोटी हो तो 6 ले लीजिएगा। नमक लिया है 2.5 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका। लहसुन अदरक और प्याज की लेयर मैंने इसलिए नलियों के बाद लगा दी है, क्योंकि जब हम इस पे पाए की लेयर लगाएंगे तो ये बीच में ही दब जाएंगे और अच्छे से घुल जाएंगे, गल जाएंगे। आप चाहें तो वैसे भी साथ चढ़ा सकते हैं। नलियाँ मैंने इसलिए नीचे रखी थी क्योंकि वो बड़ी थी और पाए छोटे थे। तो पाए को हीट ज़रा देर से पहुंचेगी, तब तक ये दोनों हड्डी गुड्डी नलियाँ जो हमने शामिल करी हैं और पाए, ये एक जैसे ही गल जाएंगे। अगर आपके पास एक ही साइज़ में दोनों आपने कटिंग करवाई हो तो एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं साबुत मसाले शामिल कर दूँगी जो कि आपको बताए हैं, इनको भी साथ ही ऐड कर देंगे और इसमें पानी इतना शामिल करेंगे कि अच्छे से इसकी यखनी बन जाए और पाए भी गल जाएं। पानी मैंने यहाँ शामिल किया है 6 लीटर, यानी कि 6 जग। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे पास जिस गाय के पाए थे वो ज़्यादा बड़ी गाय नहीं थी, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। जितनी बड़ी गाय होती है उसके पाए गलने में उतना ही टाइम लेते हैं। और ये इसके पीसेस भी मैंने दरमियाने साइज़ के करवाए हुए थे, तो मैंने उस हिसाब से ही इसमें पानी शामिल किया है। तो अब मैं इसको हल्की आंच पर रख दूंगी पकने के लिए। अमूमन घरों में रात में पाए रखे जाते हैं पकने के लिए, सुबह तक वो तैयार हो जाते हैं। बस हमें भगार लगाना होता है। जितनी धीमी आंच पर हम पाए रखेंगे उसके यखनी उतनी ही मज़ेदार तैयार होती है। पाए थे वो अच्छे से गल चुके हैं और जितनी मुझे यखनी चाहिए थी उस हिसाब से मैंने रख ली है। तो अब हम भगार तैयार कर लेते हैं। भगार लगाने के लिए इधर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इसे बारीक बारीक काट लिया है। इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और यहाँ जो मैंने प्याज ली है, बड़े साइज़ की एक प्याज ली है, एक डली लहसुन की ली है। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह पीस लेंगे ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए।
अब हम बघार तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। ये जो पाए की यखनी तैयार हुई है इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि पाए की यखनी जो हम चढ़ाते हैं उसमें ऑयल बहुत सारा निकल आता है, तो भगार में जो हम एक्स्ट्रा ऑयल लेते हैं वो कम ले लेते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ। जो यखनी के ऊपर ऑयल आया होता है वो मैं इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा निकाल कर भगार वाले ऑयल में शामिल कर देती हूँ ताकि पाए में ऑयल कम से कम इस्तेमाल हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप अलग से 2 से 2.5 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन मैंने इसमें से यखनी में से 1 कप ऑयल निकाल लिया था और इसमें शामिल कर लिया है, तो ये टोटल 2.5 कप ऑयल हो गया है। एक्स्ट्रा ऑयल मिलाकर और ये यखनी का ऑयल मिलाकर 2.5 कप ऑयल हो गया है। तो इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें पेस्ट शामिल कर रही हूँ जो कि हमने प्याज और लहसुन अदरक का बनाया था। प्याज को आपने जलाना नहीं है वरना जो आपकी यखनी है पाए की वो थोड़ी कड़वी कड़वी बनेगी और कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। तो आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून भर कर। पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 3 टेबल स्पून भरकर या हस्बे ज़ायका। अभी जो मैं 3 टेबल स्पून मिर्चें डाल रही हूँ वो इस पाए की यखनी के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून भरकर। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि मसालों की और प्याज लहसुन अदरक जो हमने शामिल किया था इसके कच्चेपन की ही ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर आपने मसाले को भूनना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके ताकि मसाले जले भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएं। प्याज का पानी खुश्क हो गया है और मसाला भुनाई की तरफ आने वाला है। तो इधर मैंने 1 कप पानी लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊंगी और मसाले को अच्छे से भूनती जाऊंगी। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है मसाला जलने ना पाए और इसके कच्चेपन की भी ही ख़त्म हो जाए। 3 से 4 बार मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके इसे अच्छे से भून लूँगी। आपने 1 कप पानी एकदम से शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। यहाँ देखिए अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, कच्चेपन की हीक भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसे पाए में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ फ्लेम ऑन थी, फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दी थी जब मैंने इसमें से ऑयल उतारा था यखनी में से। बघार शामिल करने के बाद इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गोश्त में और यखनी में रच जाएं। यहाँ शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। 25 मिनट हो गए हैं मुझे इसे रखे हुए। तो यहाँ ये अच्छे से तैयार हो चुका है। बघार लगाने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। बस अब ये पाए तैयार हो चुके हैं, ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब मैं यहाँ बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर दूँगी, साथ ही लीमू भी रख देंगे। अलग से भी आपने ये चीज़ें सर्व करनी हैं ताकि जिसे मज़ीद ऐड करना हो वो ऐड कर सकता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं इसे पहले भी पाए की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।